तो चलिए आप बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भिवानी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। यह बड़ी खबर इस बीच भिवानी से। मंगलवार को भिवानी के अंदर 13 नए मामले सामने आए हैं। चिंताएं बढ़ी हैं भिवानी वासियों की। एक केस गांव तिगड़ाना से सामने आया है भिवानी के अंदर। 3 केस शांति नगर से सामने आए हैं भिवानी के अंदर। एक केस गांव पैतावास से सामने आया है। तो भिवानी में अगर बात करें तो एक केस पटेल मार्ग विद्यानगर से सामने आया है। भिवानी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बात महेंद्रगढ़ की करें तो महेंद्रगढ़ में कोरोना को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले में 43 नए मामले सामने आए हैं। तो यह बड़ी खबर इस बीच 43 नए मामले महेंद्रगढ़ में सामने आए हैं और अब यह आंकड़ा 512 को पार कर चुका है संक्रमितों का। इलाज के बाद 2 मरीज ठीक हुए हैं अभी तक। माफ कीजिएगा, अब तक 280 मरीज ठीक हो चुके हैं। जिले में 231 केस अभी भी एक्टिव हैं। तो महेंद्रगढ़ में कोरोना को लेकर यह बड़ी खबर लगातार परेशानियां बढ़ाता यह आंकड़ा महेंद्रगढ़ वासियों का। जिले में अब 43 नए मामले सामने आए हैं। 43 नए मामलों ने परेशानियां बढ़ाई हैं और अब यह आंकड़ा 512 तक पहुंच चुका है। तो तमाम बड़ी खबरें इस बीच सिलसिलेवार तरीके से हर जिले का आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब तक 280 मरीज ठीक हो चुके हैं। हमारे साथ सुशील शर्मा और दीपक मुट्रीजा जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट के साथ। सबसे पहले दीपक, मैं आप ही के पास चलूंगा क्योंकि अब संक्रमण का आंकड़ा ये लगातार बढ़ता जा रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं रहता जब नए मामले सामने ना आए। चिंताएं बढ़ती हैं, परेशानियां बढ़ती हैं जिलेवासियों की। मैं चाहूंगा आप सिलसिलेवार तरीके से बताएं ताजा अपडेट सबसे पहले। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से भिवानी के अंदर जो है कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। मंगलवार को जिस प्रकार से 13 नए मामले आए थे, अभी सवेरे अभी 5 मिनट पहले ही स्वास्थ्य विभाग को जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें 8 नए मामले भिवानी के अंदर अभी और आए हैं। आपको बता दूं कि 679 जो मामले हैं वो भिवानी के अंदर हो चुके हैं। हालांकि 161 के आसपास जो मरीज हैं वो एक्टिव मरीजों की संख्या भिवानी के अंदर चल रही है। हालांकि ठीक होने का आंकड़ा भी भिवानी के अंदर अच्छा है। 514 मरीज जो है भिवानी के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। इन्हें जो है स्वास्थ्य विभाग ने उनके घर भेज दिया है, क्योंकि कुछ जो आइसोलेशन में थे, होम आइसोलेशन में थे, उनका भी इलाज हो चुका है। ये भी अच्छा एक भिवानी के लिए जो है खुशी की बात है कि जो मरीज हैं वो ठीक हो रहे हैं। हालांकि जो पिछले दिनों जो मौत हुई थी भिवानी में कोरोना से, अब तक की जो मौतें हैं वो भी 4 मौतें भिवानी में अब तक हो चुकी हैं। जो आंकड़ा है वो प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना सबसे मुख्य कारण भिवानी के अंदर है, क्योंकि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे और मास्क का जो प्रयोग है वो नहीं कर रहे, जिसके कारण जो आंकड़ा जो है दिन प्रतिदिन भिवानी के अंदर बढ़ता जा रहा है। दीपक, बिल्कुल समझना होगा वाकई में लोगों को अगर इस संक्रमण से बचना है तो एक सुरक्षा ही एकमात्र उपाय है। लेकिन उसके बाद लोग जब अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं और उसी का ये परिणाम, उसी का नतीजा है कि लगातार मामले सामने आते रहे। लेकिन चिंताएं महेंद्रगढ़ वासियों के लिए सबसे ज्यादा 43 नए केस। अपडेट चाहूंगा मैं आपसे, ये केस कहां से आए हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका महेंद्रगढ़ का कौन सा है? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर पिछले 24 घंटे में 43 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। इस प्रकार से महेंद्रगढ़ जिले के अंदर कोरोना पॉजिटिव की संख्या 512 हो गई है और कल जो 2 मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया। इस प्रकार से जिला स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक 280 कोरोना पॉजिटिव को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया और अब एक्टिव कोरोना पॉजिटिव की संख्या 231 रह गई है। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग पूरा मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और स्वास्थ्य विभाग की लग रहा है कि जो महेंद्रगढ़ जिले के पटीकरा के अंदर कोविड सेंटर बनाया गया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में, वहां भी पूरी की पूरी फुल हो गया। वहां 54 मरीज अभी कोरोना के रखे गए हैं और वहां जब हाउस फुल हो गया तो 16 मरीज नारनौल सिविल हॉस्पिटल के अंदर भर्ती किए गए हैं। इस प्रकार से, और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि नारनौल की जो काट मंडी है वहां अकेले 19 केस जो है ना सामने आए हैं और इस प्रकार से काट मंडी और अनाज मंडी को 1 सप्ताह के लिए बंद किया जा रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा मामले नारनौल की काट मंडी के अंदर आए हैं और इस प्रकार से जो
महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है, प्रशासन पूरा मुस्तैद दिखाई दे रहा है। निरंतर सभी जगह चालान काटे जा रहे हैं बिना मास्क वालों के, और सबको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए पुलिस भी पूरा मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, और जिला प्रशासन की बाकी टीमें भी लगी हुई हैं। कल महेंद्रगढ़ के अंदर खुद स्वयं प्रशासन ने, एसडीएम ने बाजारों के अंदर पहुंचकर बिना मास्क पहने दुकानदारों के चालान काटे। इस प्रकार से पुलिस विभाग भी पूरा निरंतर काम कर रहा है, और पुलिस विभाग ने भी जगह जगह पहुंचकर जो भी बिना मास्क के बनते हैं 500 रुपए का बिना मास्क का चालान काटते हैं। अच्छा, लेकिन प्रशासन जागरूक कर रहा है लोगों को? जी, प्रशासन पूरा जागरूक कर रहा है, लेकिन लोगों के अंदर कम जागरूकता देखी जा रही है। जिस समय महेंद्रगढ़ जिले के अंदर कोरोना के केस नहीं थे, उस समय लोग बड़े भयभीत थे और लोग घर से बाहर कम निकल रहे थे। लेकिन अब जिस प्रकार से पिछले दिनों में कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है, कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर भय का माहौल नहीं है। लोग निरंतर बाजारों के अंदर आ रहे हैं, एक एक बाइक पे 2-2 3-3 लोग बैठ के आ रहे हैं, किसी तरीके का कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। लोगों के अंदर अब कम भय दिखाई दे रहा है। अब रुख भिवानी का करते हैं। दीपक, भिवानी के अंदर लोग कितना जागरूक हैं? बाजारों की तस्वीर क्या है? बाजारों की स्थितियां कैसी रहती हैं आए दिन भिवानी के अंदर? बिल्कुल आपको बता दूं कि भिवानी के लोग, हालांकि शुरुआती दौर के अंदर बिल्कुल सही भिवानी के अंदर माहौल चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे अनलॉक शुरू हुआ, अनलॉक शुरू होते होते ये मामले इतने बढ़ गए कि अब जो है कोरोना का जो आंकड़ा है वो 679 के आसपास पहुंच चुका है, और लगातार मरीज जो है वो बढ़ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए, बाजारों की भीड़ की बात की जाए, तो भिवानी शहर के अंदर काफी भीड़ है। हालांकि प्रशासन लोगों को समझा भी रहा है, जो लोग नहीं मान रहे उन लोगों के चालान भी काट रहा है, बार बार लोगों को समझाया भी जा रहा है, जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। रेड क्रॉस के द्वारा भी एक गाड़ी चलाई गई है जो कि पूरे जिले के अंदर घूम रही है, लोगों को बार बार बता रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें, मास्क लगा करके जरूर रखें। लेकिन बावजूद उसके आप देख सकते हैं भिवानी के जो, चाहे रोडवेज विभाग की बात की जाए, जो लोग बसों में सवारी करते हैं, वहां पर भी लोग देखे जा सकते हैं जो कि बिना मास्क के होंगे या बिना सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, बिना मास्क के लोग जो है वहां पर ऐसे ही घूम रहे हैं। हालांकि चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर भय का माहौल नहीं है, लोग जागरूक नहीं है, जिसके कारण जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं। अच्छा, महेंद्रगढ़ की स्थितियों की बात करेंगे तो महेंद्रगढ़ के अंदर जैसा कि आपने बताया सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके का हो गया अनाज मंडी का इलाका है, जो अब कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। तो प्रशासन एहतियात के तौर पर इन इलाकों में क्या कुछ कर रहा है? स्वास्थ्य विभाग की टीमें क्या घर घर जाकर जांच कर रही हैं? स्वास्थ्य विभाग की टीम निरंतर उस इलाके के अंदर पहुंचकर सारे जो कंटेनमेंट जोन है हर घर के अंदर स्क्रीनिंग की जा रही है, और स्क्रीनिंग करके सभी की जांच की जा रही है। स्क्रीनिंग के अलावा जो सस्पेक्टेड लोग हैं उनके सैंपल लिए जा रहे हैं, और प्रशासन जो स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरीके से जिले में जहां जहां कंटेनमेंट जोन है वहां सभी के सैंपल लिए जा रहे हैं और सबकी स्क्रीनिंग करके जांचें की जा रही हैं, और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी निरंतर पहुंचकर अलर्ट भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। लेकिन वाकई जागरूक होना पड़ेगा अगर इस महामारी से हमें लड़ना है और बचना है इस कोविड-19 जैसे घातक वायरस से, तो समझना होगा अपनी जिम्मेदारी। घर से निकलते समय मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल, जैसा कि पहले दिन से ये लगातार कहा जा रहा है। आप दोनों का इस तमाम जरूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भिवानी और महेंद्रगढ़ की आपने एक एक तस्वीर, एक एक हाल जाना कि भिवानी और महेंद्रगढ़ की स्थितियां क्या कुछ हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ के अंदर संक्रमण का आंकड़ा क्या कुछ कहता है, और भिवानी महेंद्रगढ़ के अंदर लोग कितना सक्रिय हैं, यह भी आपने जाना और समझा। तो जिले में अब तक 200 एक्टिव केस एक्टिव हैं, और लगातार आपको बता दें कि भिवानी में कोरोना का कहर लगातार जारी है, महेंद्रगढ़ में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।